सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जुंको तबाई का भाग 2। तो पहले भाग में हम पढ़े थे कि जुंको तबाई का दल काठमांडू से रवाना हुआ था और इस दल ने वही रास्ता चुना जिसे सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग एवरेस्ट गए थे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा भाग। तो 2 मई को इस दल ने 5वां कैंप बनाया था, किंतु 2 दिन बाद उस कैंप पर मानो मृत्यु के भयानक बादल छा गए। क्या हुआ यह कि जिस जगह पर इस दल का कैंप लगा था वहां अचानक हिमस्खलन हुआ। तो बच्चों, हिमस्खलन का अर्थ है बर्फ की चट्टान का टूट कर गिरना, अर्थात जिसे हम स्नोस्लाइड कहते हैं। बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें और टुकड़े कैंप पर आ गिरे। इस दल के अनेक सदस्य घायल हो गए। खुद जुंको तबाई तो मानो मौत के मुंह में ही चली गई थी। उस समय जुंको और श्रीमती यूरिको वतानाबे एक ही स्लीपिंग बैग में सो रही थी। अचानक बड़े जोर का धमाका हुआ, अर्थात आवाज हुआ। उनके तंबू पर बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें आकर गिरी। बर्फ का एक भारी टुकड़ा जुंको के ऊपर गिरा और वे बेहोश हो गई। कौन? जुंको। पर तभी शीघ्रता से एक शेरपा वहां आ गया। उसने उनका तंबू काटा और जुंको को बाहर निकाला। कई दिनों तक जुंको का उपचार चलता रहा, अर्थात उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। इस घटना से कुछ समय के लिए दल के सदस्य निराश से हो गए थे, पर जल्दी ही उनका साहस लौट आया। 16 मई सन 1975 को शिखर पर पहुंचने का अभियान फिर प्रारंभ हुआ, अर्थात एवरेस्ट पे चढ़ने का अभियान फिर शुरू हुआ। हवा की रफ्तार बहुत ही तेज थी। रास्ता कठिन और तंग था, किंतु साहस रखने पर बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती है। हमें कहा जाता है ना कि जितनी भी कठिन परिस्थिति आए हमें कभी उससे डर कर भागना नहीं चाहिए, हमें उसे साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी प्रकार जुंको तबाई के रास्ते पे बहुत सारे कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन वे साहस रखने पर बड़ी बड़ी मुश्किलें भी उनकी आसान हो गई थी। तो उसी प्रकार जुंको चोटी पर पहुंची। एक क्षण के लिए, अर्थात एक पल के लिए जुंको को विश्वास अर्थात बिलीव ही नहीं हुआ कि वे संसार की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुकी है। उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वे एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम साहसी महिला बन गई। अनेक दुर्घटनाओं और अनेक कठिनाइयों के बावजूद जुंको ने जिस साहस से यह अभियान पूरा किया, वह विश्व के पर्वतारोहण इतिहास की अविस्मरणीय घटना है, अर्थात कभी ना भूलने वाली घटना बन गई। किसके द्वारा? जुंको तबाई के द्वारा। तो इसलिए बच्चों कहा जाता है कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। हमारे सामने जितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ खड़े हो जाए, हमें उसे साहस के साथ उसे आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार जुंको ने अपना पूरा साहस दिखाकर आगे बढ़ी और अपने लक्ष्य तक पहुंची और कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य तक पहुंची, उसी प्रकार हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए।